साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में अभी वक्त जरूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पहुंचकर यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बहराइच में ओवैसी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यूपी में करीब 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान और वो मन बना चुके हैं। उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है। हालांकि इसके साथ ही ओवैसी ने गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा है, बराबरी की हिस्सेदारी की बात कही है। बहराइच में ओवैसी ने मुसलमानों से अपनी लीडरशिप तैयार करने को भी कहा है। यूपी के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी अकेले लड़ने पर करीब 200 सीटों पर लड़ने की बात कही। साथ ही बीएसपी से गठबंधन की संभावनाएं वो जता चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और एमआईएम पार्टी के तमाम वर्कर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज एमआईएम पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिसाल के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, चुनावों की सबसे मशहूर लैला एक बार फिर से ये ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अकेले लड़ सकती है। ये शब्द मेरे नहीं है, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब कह चुके हैं कि वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी की सबसे फेवरेट लैला है। ऐसे में उन्होंने यहां पर कहा कि 200 सीटों पर हम लड़ सकते हैं। खेल बिगाड़ने वाला काम वो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अब तक 3 चुनावों में उतरे और जो सबसे पहले था वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। उसके बाद वो ग्राफ गिरता रहा। अब इस बार किस नई नीति रणनीति के साथ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी रण में उतरेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहे हैं और वो उनके चेहरे पर रहता भी है। लोग उनको सुनने के लिए भी पहुंचते हैं, लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी बात करते हैं। हाँ, एक लाइन है, कई बार वो बोलनी पड़ती है अपनी, क्योंकि आप जानते हैं सबकी अपनी एक लाइन है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को क्यों देखना, उस आईने में सब एक जैसे हैं, जिसको जो सूट करता है। लेकिन सुनने के लिए भीड़ बहुत पहुंचती है असदुद्दीन ओवैसी को। 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी वो कर ही चुके हैं, वो ऐसा बता चुके हैं। बहराइच में मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली भी मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी साफ तौर पर, लेकिन यहां पर बड़े खुले मन के साथ। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आ गए फिर से खेल बिगाड़ने। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 27 में ज्यादा वक्त तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो तैयारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को हम लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार दम भर रही है। कांग्रेस के कई चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, बेहतर कुछ होता। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो खुद को कहते हैं कि पॉलिटिक्स की लैला तो हम ही हैं, हमारे ही मजनू हर तरफ हैं, वो कह रहे हैं 200 सीटों पर तैयारी। क्या माहौल बन रहा है, सच बताइएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव को लेकर भाजपा जहां हैट्रिक करने की तैयारी कर रही है, लगातार संगठन को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं बाकी की पार्टियों की बात करें तो एक तरफ जहां एनडीए की जो बैठक होती है, समाजवादी पार्टी प्रमुख और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो आपस चर्चा करते हैं। और इधर यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके जरिए साफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनको भी लगता है कि अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बहराइच में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने जिस तरीके से एक चुनावी तैयारी का ऐलान किया है, यानी कि चुनावी बुगल फूका है, उन्होंने साफ किया है। चाहे मोटेरा की बात हो या बहराइच की सदर सीट की बात हो, उसको लेकर पूरी तैयारी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी परिवार की ये जागीर नहीं है, उन्होंने साफ किया। और कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने राजनीतिक दलों को भी निशाने पे लिया और साफ किया है कि करीब 200 सीटों पर उनकी तैयारी है। और जिस तरीके से अब एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनके संगठन की तरफ से ये भी जानकारी दी जा रही है कि लगातार वो जमीन पर काम कर रहे हैं।
यानी कि कहीं ना कहीं 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुदीन ओवैसी की अगर एंट्री होती है और अगर वो किसी गठबंधन नहीं भी करते हैं, फिलहाल एक तरफ से उन्होंने इशारा जरूर किया है गठबंधन की तैयारी की, गठबंधन किससे करेंगे इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। एक तरफ वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से चर्चाओं में है कि इनका गठबंधन रहेगा, तो निश्चित तौर पर बसपा बसती है, बसपा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रवि जी, कांग्रेस पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो तमाम हेडलाइंस में भी चल ही रहा है, वो मैं बता ही चुका हूं। मुझे तो उनके कहने के बाद का इंपैक्ट आप बताइए, क्योंकि हर बार उनको कहा जाता है कि यार ये तो वोट काटते हैं, ये तो वोट काटते हैं, स्पेसिफिक धर्म समुदाय को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, खेल बिगाड़ते हैं। इसके बाद के रिएक्शन मुझे बताइए कांग्रेस क्या कह रहे हैं। मैं इमरान मसूद को सुन रहा था, इमरान मसूद कह रहे थे कि हमें भी नहीं जाना चाहिए गठबंधन में। ओवैसी साहब कह रहे हैं 200 पर लड़ना है और हम सिर्फ इंतजार में रह जाएंगे कि समाजवादी पार्टी के पीछे रहें। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बड़ी पीडीए की बात कर रही है, उसमें भी पीडीए अभी काफी सारी बातें उस मीटिंग से भी निकल कर आई, काफी विवादास्पद बातें भी निकल कर आई, यानी एम फैक्टर जो है उसको साधने का हर कोई प्रयास कर रहा है। ओवैसी की एंट्री के बाद सबके प्लस माइनस प्रोबेबिलिटीज बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका सीधा जो नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि पीडीओ फार्मूले के साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सुदीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और बसपा को भी नुकसान हो सकता है। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है उस पर भी सेंधमारी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फासला अगर माना जाए तो जो चर्चा है वो भाजपा को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि सुदीन ओवैसी अगर एंट्री करते हैं तो निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा उससे। और उसके पहले अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हुई थी, वो अगर एंट्री करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो दलित वोट वर्ग है, दलित वोट बैंक है, वो उस पर कहीं ना कहीं उनकी जो नजर है तो साफ करते हैं कि ये दो बड़े वोट बैंक है, वो उन पर कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम जरूर ये लोग अगर करते हैं, तो जाहिर है कि इसका जो नुकसान है वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, इन सभी को कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसका सीधा फायदा अगर है देखा जाए तो भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। जी, इसीलिए विपक्ष कह रहा है ए टीम, बी टीम, सी टीम। थैंक यू सो मच रवि जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।